साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार मैथ मिशन नीलकेआर में। मैं हूं सत्यम सूरज। आज मैं लेके आया हूं साधारण ब्याज। आज मैं लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज का टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब वो क्या हुआ, आप देखिएगा। साधारण ब्याज हर एक वर्ष समान होता है। जैसे आप कोई मूल रुपया किसी को ब्याज पे दिए तो हर एक वर्ष का जो ब्याज है समान ब्याज होता है। साधारण ब्याज में 3, 4, 5 सूत्र है, वो आप देख लीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? आपको डायरेक्ट हिट एंड थ्रो सिखा देंगे कि साधारण ब्याज निकालते कैसे। लेकिन फिर भी आप सूत्र देख लीजिए। साधारण ब्याज सबसे पहला सूत्र देखिए, 1 नंबर आप क्या देखिए? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज बराबर। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा मूलधन बराबर, दूसरा क्या बोल रहा है? मूलधन बराबर SI गुना 100 बटे समय गुने दर। SI का मतलब हुआ साधारण ब्याज। SI का मतलब क्या हुआ? साधारण ब्याज। जो हम आपको बता देंगे कि मूलधन को किससे इंगित करना है और इससे किसको इंगित करना है। नंबर 3 देखिए, ठीक है। अब देख लीजिए पहले तो आप देख लीजिए साधारण ब्याज में मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, समय और दर, यही 5 चीज होता है। जिसमें आपको क्वेश्चन में 4 चीज दे देगा, 1 चीज पूछेगा, 3 चीज दे देगा, 1 चीज पूछेगा। जैसे कोई प्रश्न में आपको मूलधन दे देगा, ब्याज भी दे देगा, आपको समय भी दे देगा, तो पूछेगा दर बताइए। तो आप देखिए पहले क्या कह रहा है। इसमें क्या क्या होता है? साधारण ब्याज, मूलधन, ब्याज। तो देखिए किसको क्या लिखते हैं वो देख लीजिए पहले। छोटा सा साधारण ब्याज को हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए मूलधन को प्राइस और प्रिंसिपल दोनों कह सकते हैं। प्रिंसिपल या प्राइस दोनों कह सकते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल या प्राइस दोनों कहते हैं। साधारण ब्याज, मूलधन। अब हो गया मिश्र धन को हम बोलते हैं अमाउंट। मिश्रधन को हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। अब मूलधन मिश्रधन हो गया है। आप बोलिए समय को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम। दर को क्या बोलते हैं हम? रेट। इतना ही होता है। समझ गए? चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या सूत्र होता है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को प्रिंसिपल या प्राइस, मिश्र धन को अमाउंट, और समय को टाइम, और दर को रेट। इसमें देखिए सूत्र कौन कौन सा होता है आप देख लीजिए। फर्स्ट पूछेगा साधारण ब्याज, यानी 1 नंबर देखिए। साधारण ब्याज को हम कह सकते हैं SI, यानी SI बराबर मूलधन को बोलते हैं P। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। देखिए मूलधन प्राइस, समय T और दर को 8/100। अब इसी में आप दूसरा सूत्र देख लीजिए।
बोल रहा है पी, पी यानी मूलधन बराबर क्या बोल रहा है, मूलधन बराबर यहाँ लिख दीजिए SI गुने 100 बटे T गुने R यानी समय गुने दर। इसी को आप लिख दीजिए 3 नंबर। 3 नंबर में आप देखिए हो गया, आप निकाल दीजिए अमाउंट, सॉरी 3 नंबर में नहीं, साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हो गया। इसको आप ऐसे देखिए ध्यान से कि साधारण ब्याज बराबर क्या बोल रहा है। 1 नंबर साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये हुआ साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ, साधारण ब्याज बराबर। अब यहाँ पे निकाल दीजिए मूलधन, क्या निकालना है 2 नंबर में, मूलधन। मूलधन बराबर क्या निकालना है, मूलधन बराबर आपको लिख देना है यहाँ, साधारण ब्याज को लिख दीजिए SI गुना 100 बटे समय गुना दर। ठीक, मूलधन हो गया। अब निकाल दीजिए आप समय बराबर भी आप सेम लिख दीजिए SI गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। जब समय बोलेगा तो मूलधन गुने दर कर देंगे। नंबर 4 में देखिए, जब दर बराबर बोले तो SI गुना 100 बटे मूलधन गुने समय, क्योंकि दर पूछ रहा है तो मूलधन के साथ समय गुना होगा। एक वो सूत्र और देख लीजिए, इसमें मिश्रधन बराबर, हालांकि इसका जरूरत आपका नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत आपको पूरे क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए मिश्रधन बराबर देख लीजिए आप, क्या देख लेंगे, मिश्रधन बराबर वो हुआ जो आपका मूल रुपया है और जो ब्याज हुआ, दोनों जो मिल गया उसको क्या बोलेंगे आप, मिश्रधन। मिश्रधन क्या बोलेंगे, जो आपका दिया हुआ मूल रुपया है और जो आपको वापस करके दिया ब्याज समेत, उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन। तो वही यहाँ देखिए मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन जोड़ ब्याज, बस। साधारण ब्याज तो आप जानिए रहा है, ऐसे निकाल लेंगे। अगर सिर्फ ब्याज अगर बोले तो आपको क्या कर देना जानते हैं, बस ब्याज में आपको सिर्फ बोले तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, इतना ही सूत्र है जो कि आपको पूरे साधारण ब्याज समाप्त कर देगा। ये साधारण ब्याज का थ्योरी क्लास चल रहा है। कितना सूत्र है, मात्र इतना ही सूत्र। ठीक है, सबका आप इंगित देख लिए कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और ये इसका सूत्र रहा। 6 गो सूत्र है जिससे कि आपका साधारण ब्याज समाप्त हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहे। फिर आप वीडियो को देखने के बाद जो बताया जा रहा है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। देखिए हर हाल में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इतना देख लिए ना, इतना समझ गए ना आप, चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो ये आप देख लिए साधारण ब्याज का सूत्र, और यहाँ भी दे दिए हैं। अब इसका हम 1-2 गो आपको एग्जाम्पल देते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। आपको अर्थमेटिक में सिर्फ अर्थ पे ध्यान देना है। अर्थ का मतलब भाषा, अर्थमेटिक का मतलब ही हुआ है भाषा। वो भाषा क्या कह रहा है,
जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चलिए। तो देखिए हम आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में देते हैं कि उसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। आप देखिए बोर्ड पे। चलिए तो क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज। तो आपको अब सबसे पहले इसमें देखना क्या है, बनाना क्या है। देखिए 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। एक आपके पास छोटा एग्जाम्पल लिखा है, साधारण वर्ष क्या होगा। तो 1000 रुपये ना है, 1000 रुपये का पूछ रहा है। तो ये 1000 हो गया मूलधन। मूलधन बोले तो अंग्रेजी में पी, यानी पी बराबर 1000। अब 5% वार्षिक दर से यानी रेट बराबर कितना हो गया 5% हो गया ना। देखिए दर से 4 वर्ष यानी टी बराबर 4 ईयर्स। तो साधारण ब्याज यानी SI पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने, देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P गुना R गुना T बटे 100। साधारण ब्याज बराबर आप क्या लिख सकते हैं, P गुने R गुने T बटे 100। अब यहाँ देख लीजिए SI बराबर P का मान कितना 1000, R का मान कितना 5 और T का मान 4 अब बटे 100। ठीक है। देखिए 00 कैंसिल, 10 गुना 5 गुना 4, 10 पचे 50 अब 50 गुना 4 200, यानी SI बराबर कितना हो गया 200। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जब आपको बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप जानते हैं डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। आपको इतना सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए क्या कीजिएगा, पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज ना 1000 का 5% की दर से 4 वर्ष का ना, कितना पूछ रहा है 4 वर्ष का ना। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, जानते हैं क्या, ऊपर में 1000 नीचे में 100 और गुना 20%, 5 चौक 20 यहाँ लिख दीजिएगा 20। बस 00 कैंसिल, 20 को 10 बार पढ़िए कितना 200। यही आंसर समझे। यहाँ क्या किए ध्यान दीजिएगा, आपको बोलेगी फार्मूला की जरूरत नहीं। 1000 रुपये का ना, तो ऊपर में लिख दीजिए 1000 रुपये। ठीक है। और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना रहता है 100% ना, तो बट्टा में कर दीजिए 100। कोई भी अपने आप में 100% रहता है, कितना रहता है 100%। तो 1000 का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, किसका बोला 4 वर्ष का, यानी जब एक वर्ष में हम 5% ब्याज दे रहे हैं तो 4 वर्ष में कितना देना पड़ेगा 5 चौके 20। क्योंकि एक वर्ष में क्या करा 5% वार्षिक दर से, यानी एक वर्ष में 5% दे रहे हैं तो 4 वर्ष में कितना देंगे 20%। तो बस यहाँ कर दीजिए 20 से गुना, 20 कैंसिल, 10 गुना 20 बराबर कितना 200। यही आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। समझे। आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या करा अगला, ध्यान से
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से यानी क्वेश्चन में दे दिया है किस वार्षिक दर से, यानी हमको ये दिमाग में लगा लेना है कि किस वार्षिक दर से बोल रहा है, तो हमको दर निकालना है। किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। या तो आप पहले क्वेश्चन से ऐसे पकड़ लिए कि दर निकालना नहीं, तो देखिए 4500 रुपये का यानी P बराबर कितना 4500 रुपया, P बराबर होता है मूलधन। 45 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा, यानी A बराबर हो गया 5400। A का मतलब मिश्र धन। जब P और A देल है तो SI बराबर कितना होगा जानते हैं? देखिए ब्याज बराबर आपको हम यहाँ क्या बताए, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन आपका कितना है 5400। ए को ही बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन आपको 5400 है और मूलधन कितना है 4500। यही आप बैठा दीजिए 5400 माइनस 4500 बराबर 900, यानी SI बराबर कितना आ गया 900। चलिए हम क्या बोले, आपको मिश्र धन मूलधन ब्याज अगर समय दिया रहे तो दर निकालना है। 5 गो में आपको 4 गो दिया रहे, जो नहीं दिया रहे वही निकालना है। तो चलिए यहाँ देखिए P यानी मूलधन दिया हुआ, A अमाउंट यानी मिश्र धन दिया हुआ है और ब्याज हम निकाल लिए। और समय कितना दे रहे T यहीं लिख देते हैं। चलिए T हम आपको यहाँ लिख देते हैं, T बराबर 3 वर्ष। T बराबर क्या हुआ, तो बड़ा अच्छा में लिख देते हैं, T बराबर 3 ईयर्स। समझे? आप देखिए आपको P यानी मूलधन देल है, मिश्र धन देल है, ब्याज निकल गया, समय दे दिया है, तो आपको पूछ क्या रहा है दर ना। तो दर आप देखिए डायरेक्ट इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक ही सूत्र याद है, SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट दर बराबर देखिए आपको ये है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। दर किस वार्षिक दर से, अब हमको पता चल गया कि मूलधन देल है, ब्याज देल है, समय भी देल है, तो हमको दर निकालना। तो पहला नंबर दर बराबर सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे सूत्र से निकाल दीजिए। पहले दर बराबर क्या दिया हुआ है, SI गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए SI बराबर कितना निकला 900, कर दीजिए 900 गुना 100 बटे मूलधन आपको कितना है 4500, और प्रिंसिपल या प्राइस को ही बोलते हैं मूलधन। यहाँ कर दीजिए 4500 गुना समय कितना दे है 3 कर दीजिए। अब देखिए 20 कट गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब इसको काट दीजिए, 5 को 20 पचे 100, यानी दर बराबर आपका आ गया 20/3। क्या आ गया 20/3। इसको जब पूर्णांक में तोड़िएगा तो आ जाएगा 6/2/3, यानी इतना ही प्रतिशत आपका दर आएगा। यानी 6.2/3 प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन इतना हो जाएगा। ये कैसे निकाले जानते हैं? देखिए
20, चलिए यहाँ देख लीजिए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए, 20/3 है ना, इसको भागा दे दिया है, 3 में 20 से 6 तिया 18, बचा क्या 2, तो इसी को कर दिए 6.2/3, 6.2/3, यही आपका आ गया प्रतिशत। एक तो डायरेक्ट आप दर जान रहे हैं तो ऐसे निकाल दीजिए, अगर आप डायरेक्ट दर का सूत्र नहीं जान रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको दर बराबर सूत्र मालूम नहीं हो तो आप हमारे वीडियो के आखिरी तक देखते रहे, समझ गए कि नहीं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप दर बराबर नहीं जानते हैं, सिर्फ SI बराबर जानते हैं, तो इस पे देखिए क्या कह रहा है, SI बराबर क्या कर रहा है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दूसरा तरीका यही क्वेश्चन को बनाने का। तो SI बराबर आपका कितना आया 900, तो इसको लिख दीजिए 900 बराबर, ऐसे लिख दीजिए 900 बराबर, मूलधन आपका कितना है 4500, लिख दीजिए 4500, समय कितना है 3 वर्ष, लिख दीजिए 3 वर्ष, दर कितना है, दर नहीं दे रहे तो दर की जगह पे R लिख दीजिए, अब बटा 100, दर नहीं दिया हो क्योंकि हमको दर ही निकालना है। तो देखिए, साधारण ब्याज यानी SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, हमको दर ही पूछ रहा है तो दर निकालना है। चलिए, SI का मान 900, मूलधन बराबर देख लीजिए 4500, समय बराबर 3, और दर नहीं पता है तो इसको दर R लीजिए बटा 100। अब देखिए काटने का तरीका कैसे होगा, 0000 कैंसिल, ये देखिए बराबर में है तो ये कट जाएगा 20 बार। अब क्या बच गया 20 बराबर 3R, 20 बराबर 3R, तो R बराबर 20/3, जब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो आ जाएगा 6.2/3%। यही आपका आ गया आंसर, एक के सूत्र से निकल जाएगा। इसमें मिश्रण कहीं पे नहीं दिया है तो मिश्रण के मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि दर पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप रेशियो से देखिए, तीसरा तरीका रेशियो से आपका प्रतिशत ब्याज रेट समय कैसे निकालना है, रेशियो से आप ध्यान दीजिए। तो देखिए लिख दीजिए P अनुपात A, P का मान 4500, अनुपात है तो अनुपात A का मान 5400, काट दीजिए 9 × 5 = 45, 6 × 9 = 54, 5:6 कितना आ गया 5:6, यानी आपका मूलधन है 5 और मूलधन हो गया 6, यानी ब्याज कितना हुआ 1, कितना हुआ ब्याज 1 नहीं हुआ। देखिए P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन है आपका 5 रुपया, अब मिश्रधन हो गया 6 रुपया, तो ब्याज कितना 1 रुपया ना, क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यहाँ देख लीजिए ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। हम आपको साफ शब्द में कह देते हैं कि मिश्रधन वो होता है जिसमें मेरा मूलधन और ब्याज दोनों जो जुट के आता है उसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन के मतलब मिला हुआ धन, मतलब जो हम धन दिए वो और जो वो ब्याज के रूप में धन दिया वो दोनों मिल गया, वो हो गया मिश्रधन। तो वही यहाँ कर रहे हैं कि आपका मूलधन है 5 रुपया और मिश्रधन हो गया 6 रुपया, तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपया हो गया ना। अब इतना करने के बाद आप निकाल दीजिए प्रतिशत ब्याज बराबर प्रतिशत ब्याज बराबर, तो देखिए आपको ब्याज प्रतिशत ब्याज बराबर, तो ब्याज आपको कितना मिला 1 रुपया। ये जो 1 रुपया मिला किस पे, मूलधने पे ना ब्याज मिलता है,
तो मूलधन कितना है 5। अब प्रतिशत ब्याज बराबर बोल रहा है तो 100 से गुना, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 20 हो गया। आप देख लीजिए क्या कर रहा है, दर पूछे या समय पूछे, यहाँ कर दीजिए RT प्रतिशत बराबर, RT प्रतिशत का मतलब ये हुआ, ये टोटल 20 है यानी प्रतिशत ब्याज बराबर, तो ऊपर में लिख दीजिए 20। अब बटी दर पूछेगा तो समय से भागा, अगर समय पूछेगा तो दर से भागा, तो पूछ रहा है दर ना दिया हुआ है समय ना, तो 3 से भागा। अब इसको काटिएगा, 6/2/3 प्रतिशत आपका आंसर रेशियो। समझे कि नहीं? प्रतिशत ब्याज बराबर 1/5 गुना 100 आ गया 20। अब पूछ रहा है दर पूछे समय पूछे, RT लगा देना, RT बराबर प्रतिशत ब्याज बटे दर पूछेगा तो समय से भागा, समय पूछेगा तो दर से भागा। आपका प्रतिशत ब्याज कितना है 20, तो दर पूछ रहा है तो 3 से भागा, 6/2/3। तो आपका थ्योरी इतना ही समाप्त हो गया। आप समझ गए ना? साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक दर से, यहाँ कह रहा है किस वार्षिक दर से, यानी किस वार्षिक दर से का मतलब समझे, यहाँ क्लियर कर दिया दर से कि आपका दर कितना होगा, जो कि 4500 रुपया हम किसी को देंगे तो मूलधन 5400 रुपया हो जाएगा 3 वर्ष में, तो दर कितना है, किस दर से दर्शा दिया। नहीं तो डायरेक्ट हम देंगे, P हम पते हैं, मिश्र धन हमको पते है, समय पते है, तो ब्याज निकाल लेंगे। तो इससे हमको पता चल गया कि ब्याज भी हमको निकल गया, मूलधन भी निकल गया, समय भी निकल गया। तब हमको निकालना क्या है, दर, क्योंकि मिश्र धन भी तो निकल ले, तो दर बराबर दोनों तरीका से हम बता दिए। या तो दर बराबर सूत्र जान रहे हैं तो इस पे बैठा दीजिए, और नहीं तो इसी पे बैठा दीजिए, निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे हम मिलेंगे। ये समझिए साधारण ब्याज का थ्योरी समाप्त हो गया। डायरेक्ट हम हिट एंड थ्रो आपको जब लेके चलेंगे ना चैप्टर में क्वेश्चन पे, तो हम आपको बताएंगे। थ्योरी इतना ही है कि साधारण ब्याज हर एक वर्ष का ब्याज समान होता है। जैसे एक वर्ष में हम 5% ब्याज ले रहे हैं, तो 4 वर्ष में 5, 5, 5 और 5, यानी 5% को 4 बार करेंगे तो 20% ही ब्याज होगा, और नहीं तो डायरेक्ट 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष में बोले ना, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो डायरेक्ट प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो रेट कितना दे ले 5% ना, और समय कितना 4 वर्ष, तो 5 के 20, डायरेक्ट 20% निकाल देंगे। समझ गए कि नहीं? तो आज के लिए ही इतना रहने दीजिए। बस आपसे मेरा एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर आपसे मिलते हैं इसके क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थ्योरी आपका समाप्त हो गया है।